अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। चाचा शकूर का इंटरव्यू मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, जिनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर रोस्टिंग, प्रैंक्स या कुछ भी कर रहे हैं, सटायर के नाम पे कर रहे हैं, कॉमेडी के नाम पे कर रहे हैं, और उनको लगता नहीं कानून में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड है क्योंकि नई कम्युनिटी गाइडलाइंस जो अब आ गई हैं उसके मुताबिक अगर मैं लाइव इंटरव्यू कर रहा हूँ और कोई भी आके आर्मी, जजेस के बारे में या किसी शख्स के बारे में गाली देता है तो वो बड़ी मुश्किलात में आ जाएगा। तो वही कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कानून के मुताबिक इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया है, और अब आपके सामने चाचा शकूर का ये इंटरव्यू पेश करेंगे ताकि आप लोग सीख सकें कि अगर आपने गलत काम अब किया और आपको लगता है मैं दुबई में बैठा हूँ, मैं तो यूट्यूब चैनल अमेरिका से चला रहा हूँ, फेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये फेयर यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि इदारों के पास, ख़ास तौर पे उन मुल्कों के पास जहाँ मजहबी रुझान या फिर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं या पिक्चर्स या वीडियोज़ अपलोड होने की वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं, तो नए कवानीन जो हैं उनको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बहुत सारे साइंसदान आपको आके कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अपने यूट्यूब चैनल का सोचिएगा, अपने कंटेंट का सोचिएगा। बहुत मुश्किल से आपने सब्सक्राइबर लिए होंगे। मैंने तो अभी लॉकडाउन 3-4 महीने में शुरू किया ना, अगर आपने नोटिस किया हो, वरना मैं फेसबुक पे होता था। यूट्यूब के ऊपर अपनी बात कानूनी तरीके से, जायज़ तरीके से पहुँचाएंगे अच्छा है। अगर आप सटायर कर रहे हैं, आप कहें जी मैं तो सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ, बहुत बड़े मसले में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं भी ये चाचा शकूर से मिलवा रहा हूँ जी कि क्या मसला है आपके साथ, आपने क्या किया ऐसा, और ये तमाम जो इन्होंने किया है उसके मुताबिक इनसे सवालात होंगे। मिलवाता हूँ मैं आपको चाचा शकूर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम वकार ज़का, कैसे हो? ठीक हो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। अच्छा, पहले तो जो लोग नहीं जानते थोड़ा तारुफ करा दो कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ज़रिया माश आपका क्या है? वकार, मैं 1992 17 अगस्त से पाकिस्तान से बाहर हूँ रोजी रोटी के सिलसिले में, और 28 साल हो गए मैं प्रदेश में हूँ। ट्रकिंग के बिजनेस के साथ मैं मुंसलिक था। मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट थी, अपने मेरे ट्रक थे, मेरी फैमिली यहीं है, मेरे 3 बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं मेरी 22 साल से मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही है। शादी भी ट्रांसपोर्ट का यहीं हुई मेरा है? बिजनेस था जी। शादी भी यहीं पर? जी जी, नहीं, हेलो। शादी तो पाकिस्तान में हुई, लेकिन फिर मैं मिसेज को यहाँ लेके आ गया 1998 में। अच्छा, तो जो आपका तो ज़रिया मेरे माश है वो बच्चे भी ट्रक यहीं ट्रक से माशाल्लाह पैदा रिलेटेड हुए। है? जी, ट्रांसपोर्ट थी, मेरी ट्रांसपोर्ट थी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब बताओ। 14 अगस्त को 2014 में धरना शुरू हुआ था डी चौक में खान साहब का, तो मेरे पास 4 ट्रक थे। मैं सोचा नया पाकिस्तान बनेगा तो फिर ही ट्रांसपोर्ट का काम शुरू। मेरे ड्राइवर चलते थे, मैंने अपना ट्रक खड़ा कर दिया। 4 ट्रक थे, 3 ड्राइवर चलाते थे, 1 मैं खुद चलाता था। मैं सोचा यार नया पाकिस्तान बना लें, कितनी नस्लों को दुबई में, यूरोप में, गल्फ में कितने लोगों को शिफ्ट करेंगे, अपना पाकिस्तान क्यों ना ठीक कर लें। चलो नया पाकिस्तान बना लें, इसके बाद हम ट्रक भी चला लेंगे। धरना शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। मेरा जो टेम्परेचर था, मेरा गुस्सा था, वो बढ़ता गया। मैंने ट्रक खड़े कर दिए। मैं बोला ट्रकों को मारो गोली, एक बार पाकिस्तान सीधा कर लो। बस इसी तगोदो में लगा रहा। धरना लेट होता गया, ट्रक फिर मैं आस्ता आस्ता बेच बेच के खाता गया। ये यहाँ से काम शुरू हुआ। तो कितने पैसे महीने के आजकल आपके बनते हैं? ये लास्ट जब ये बंद हुआ उस वक्त तो बहुत अर्निंग नीचे चली गई थी, $1100 तक चली गई थी नहीं यूट्यूब से। नहीं, वैसे वैसे यूट्यूब पे तो बाद में आए हो ना आप। पहले आपका अभी हाँ जो जी, ज़रिया माश है, ज़रिया माश आपका क्या है? अभी यूट्यूब तो नहीं है ना? मैं पहले ट्रक चलाता था ना, मेरे 4 ट्रक थे और 20,000 से लेकर 22,000 मुझे एक महीने में मिलता था। धर्म? जी जी, दिरहम। ठीक 4 है। ट्रक थे मेरे बड़े वाले हैवी ड्यूटी ट्रक्स। बच्चे भी इसी इसी काम में या बच्चे अलग काम करते हैं? जी नहीं, माशाल्लाह वो स्टडी करते हैं। ठीक है। कितने कितने साल के बच्चे आपके? बड़ा वाला 20 है, छोटा वाला 18, और मोहम्मद साहब से छोटा 8 साल का। ठीक है। अच्छा, अभी वो जो स्कूल से भी रेस्टिकेटेड हो चुके, चूंकि मैं फीसें नहीं दे सका 2 साल पहले, हालात बहुत खराब हो गए। ये फाइट करते करते जॉब, मैंने काम छोड़ दिया।
फिर अच्छा, जो बच्चों की YouTube फीस चैनल नहीं है, दे सका। जो YouTube चैनल है जब बंद हुआ है तो इससे महीने के कितने पैसे आपके आ रहे थे? मैक्सिमम महीने के कितने पैसे आए? मैक्सिमम जो आए थे, शुरू शुरू में वो आए थे कुछ $3,800 मैक्सिमम। और जब तीन चैनल हजार बंद आठ हुआ, सौ $3,800। और जब ये आखिर में बंद हुआ, ये 31 जुलाई को, उस वक्त मेरा ख्याल जो 28 डेज की अर्निंग, यू नो एवरीथिंग, आपको तो पता है यार, आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो, मैं आम तो नहीं, जट मैं बंदा चाहता हूँ हूँ। आम लोगों के लिए बताओ ना, आम लोगों के लिए बताओ। हाँ, तो आखिरी दिनों में वो मेरे को तकरीबन $1,060 शो हो रहे थे। जिस दिन बंद हुआ उस दिन वो शो हो रहे थे $1,060, 28 अच्छा, डेज का। जो YouTube चैनल बंद हुआ है इस पे हम्म कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, कम्युनिटी स्ट्राइक आई थी, पीटीए का लेटर आया था, कम्युनिटी गाइडलाइन, क्या आया? 3 स्ट्राइक आई थी। 3 स्ट्राइक। एक टाइम 3 दे दी उन्होंने, एक टाइम में एक 3 बात, वीडियो ने दिए, और तीनों जजों के मतलब थे। मैंने जो इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को सपोर्ट किया था, जज साहबान को टका के क्रिटिसाइज किया था, टका के, जिसको क्रिटिसाइज कहते ना, उसको बोलते हैं टका के, मतलब समझते हो? अच्छा, नहीं समझता तो मैं सभी कुछ हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी हमारे YouTube के बारे में बात होती है, कहीं से भी पब्लिक फोरम पे अगर बात कर रहे होते हैं, तो अगर आप किसी को गाली निकालेंगे तो ये दिखा रहा है कि आपकी रिसर्च नहीं है, मालूमात नहीं है। जब इंसान के पास मालूमात नहीं होती तो या तो वो जुगत मारता है या मजाक उड़ाता है, जब कुछ भी नहीं होता तो वो गाली देता है। जो गाली देने का चक्कर है, वो गाली से कभी मसले का आज तक हल निकला नहीं है, ना ही मुल्क और कौम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी, या कोई ऐसा आपको लगता है कि अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी भी इदारे को, किसी को भी, क्या उस गाली देने से क्या मुल्क को कौम की कोई बेहतरी हो सकती है? मैं गाली पहले बताओ दी कौन सी? उल्लू का पट्ठा कहना को गाली है? नहीं 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 नहीं, मैं बात कह रहा हूं, देखें आपने ऐसे भी अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं जो मैं यहाँ नहीं करना चाहता कि जी वो जो है एक नाजायज़, और इस तरह करके भी आपने बातें की हुई हैं। मेरा मकसद है कि ये जो भी तरीक़ाकार है, तर्ज बयान है आपका, आपको लगता है ये तर्ज बयान से मुल्क को कौम के अंदर अगर आप आर्मी को गाली दें, जजेस को गाली दें, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, जब घी सीधी उंगली से ना निकलता हो तो बंदा क्या करे? मुझे ये आपकी वही तो बोल रहा हूं कि अगर टेढ़ी भी करोगे तो उससे कौन सा घी निकलना है? पहले तो ये देखो कि घी के अंदर उंगली है भी या उंगली कहीं और डाली हुई है। अच्छा सुनो, घी ना निकले कम से कम मेरी फ्रस्ट्रेशन तो निकलती है ना। तो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से नुकसान देखो, नुकसान है। तुम मुल्क कौम की बेहतरी चाहते हो या नुकसान? मैं तो बेहतरी चाहता हूं। अगर मैं अपने मुल्क कौम के लिए कोई बात कहना चाहता हूं, मैं किसी भी इदारे को गाली देता हूं, तो वो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में पूरे यूट्यूब, आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से पूरा का पूरा यूट्यूब इस वक्त बैन की तरफ जा रहा था। अगर पीटीए ये इकदाम नहीं करता तो लाखों लोगों की रोजी पाकिस्तान में एक बंदे की वजह से खराब होती जिसने जजेस को गाली दी। गाली देने से आपको लगता है किसी तरह का भी हल निकलता? अभी आपने बोला मेरी फ्रस्ट्रेशन, यानी आप तो सेल्फिश हुए फिर। तो अब आप अपना सोच रहे हो कि यार जो मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, मुल्क गया भाड़ में। अच्छा, आपने जो रंग दिया है ऐसे मुझे सेल्फिश का, खुदगर्जी का, आप मेरी तकलीफ को नहीं समझ सके। आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन है मेरी, आपकी फ्रस्ट्रेशन है ना, तो फ्रस्ट्रेशन तो आप अपनी आपने, इसमें सेल्फिश की कहां से आ गया? मैं बता देता हूं, इसमें आपने ये नहीं खुदगर्जी कहां से सोचा, आ गई? आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इस किस्म की बातें करने से पाकिस्तान में इदारे जो है वो पीटीए को बोलेंगे, पीटीए पूरा यूट्यूब बंद कर देगा। उस बंद होने से कितने लोगों को नुकसान होगा? अगर आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो आप लॉजिकल रीजंस लेकर आएंगे कि ये है। और अगर आप वाकई लड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि अगर मैंने किसी भी केस में लड़ना होता है तो मैं पहले कोर्ट में केस करता हूं, लॉजिकली जाके वहां खड़ा होता हूं और जीत कर आता हूं। ये पूरे पाकिस्तान को पता है, वीडियो तक नहीं महदूद रहता। अगर आपको वाकई लड़ना है और अगर आपको वाकई कानूनी तौर पे करना है तो आप अदालत में आते हैं। आपको ये पता है कि इस हरकत की वजह से जो आप गालियां दे रहे थे या जो भी आप बात कह रहे थे जजेस के बारे में, उसकी वजह से यूट्यूब बंद होने लगा था, ये बात पता है आपको? अच्छा, अब तो चलो मुझे ब्लॉक करने के आप सबके चैनल्स बच गए। इसका हल मुझे बताओ, इसका मुझे हल बताओ कि कब इंसाफ आएगा पाकिस्तान में? इंसाफ कब आएगा? और भाई इंसाफ तुम नहीं ला पा रहे ना, तुम्हारी बातों से तो इंसाफ नहीं आ रहा। कोई एक बात, कोई एक काम जिसकी वजह से तुम्हें लगता हो कि इससे मैंने मुल्क में ये बेहतरी कर दी, एक काम। चौधरी, कम से कम जिन लोगों के दिल में थोड़ी सी रमक है ना इंसाफ की, वो लोग मेरे साथ खड़े हो गए, चंद लोग। तो खड़े होने से क्या होगा? चंद ओ भाई, वो खड़े होने से क्या होगा? मुल्क को कौम की बेहतरी होगी। कोई एक मुझे बताओ कि तुम्हारी वीडियो से कोई बेहतरी आई हो।
चौधरी, जो लोग समझते हैं ना कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में एक नया निजाम आना चाहिए, ये निजाम बदबूदार हो चुका है। ये निजाम के साथ हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। उन लोगों को एहसास हो गया है कि ये चाचा सही बोलता है, इस निजाम के साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चलो, अच्छा सही बोलते हो। आपका आपका तो पूरा चक्कर भाईजान ये हुआ कि वो थड़े पे एक बंदा बैठा हुआ सबको गालियां दे रहा होता है, 4 लोग रात को चाय पीते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं। आज तक कभी उससे मुल्क में कोई इनकलाब, कोई चीज़ आ सकी है? क्या आपने कभी सोचा कि मैं मुल्क में आके चलो मैं केस फाइल करता हूँ, चलो जी मैं आके यहाँ पर बात करता हूँ? आपको ये अंदाजा है? हमारे यूट्यूब चैनल, मेरा तो 3 यूट्यूब चैनल है जो हो जाए, मेरे अपने यूट्यूब चैनल की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि तुम्हारी इस पूरी वीडियो से किसी जगह लगता है कि आपको लगता है नहीं यार ये बेहतरी हो। बीच के अंदर एक वीडियो मेरे सामने अभी भी आई जहां पर आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है या कोई आपको पकड़ रहा है, आप गालियां दे रहे हैं कि मुझे बचाओ, वो आप ही की वीडियो है? जी, मुझे 12 बंदे यहां भेज के फरवरी 2019 में 12 बंदे 2 औरतों के साथ भेज के मुझे तशद्दुद करवाया गया। क्या वो सिलसिला क्या था, पूरा बताएं। वो कोई है यहाँ दमशोफ सरकार है, फूका वाली सरकार, हक खतीब बादशाह सरकार। मैंने उसको भी बेन, मेरा तो भी जो मुझे गलत लगता है वकार ज़का, मैं उसके खिलाफ बोलता। और आपने बात की, कंप्लीट कर लो ना, एक स्टोरी कंप्लीट, वो वाकया क्या था वो बता दो। वो मैं बता रहा था कि मैं यहां मालूम है जाली पीर बहुत भरे पड़े हैं, बल्कि पीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमारे दीन इस्लाम में पीर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ये पीरों ने, मौलवी ने लुट मचाई हुई है, मैं गलत को गलत कहता हूं। मुझे उन्होंने बथेरा मेंटेन करने की कोशिश की, ऑफर करने की कोशिश की। जब मैं कोई चीज ऑफर कबूल नहीं की, फिर उन्हें 12 बंदे भेज के फरवरी 2019 में 2 औरतों का सहारा लिया। जी, ये मैं आ रहा था, तकरीबन वो कोई टाइम था 11:15 का रात का, साइकिल पे आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया से मेरे भाई की कॉल लगी हुई थी। मैं तो एक हाथ से साइकिल चला रहा था, एक हाथ से टेलीफोन कान को लगाया था। 2 औरतें लेफ्ट राइट में खड़ी थी। जैसे मेरा साइकिल देखा, मेरे घर के नजदीक, मेन रोड नहीं, छोटी सड़क पे, छोटे बाजार समझ लो। तो जब 2 औरतें मेरे लेफ्ट राइट में खड़ी थी, मैंने साइकिल रोक लिया, मेरे पास आ गई, मेरे को देख के रास्ता रोक लिया। तो बोला तुमने मेरे से साइकिल मारा। मैं बोला बीबी साइकिल कहाँ मारा, मैं तो फोन सुन रहा था, ऑस्ट्रेलिया से मेरे भाई का कॉल थी। मैं बोला बीबी साइकिल कहाँ मारा, मुझे दिखाओ। बस 12-14 बंदे खड़े थे वहां। उन्होंने कहा तू साड़ी भैन नूं छेड़िया। मैं उਦੋਂ समझ गया अभी कम पै गया। आपको पाकिस्तान के हालात का पता है, वकार ज़का, सब हालात कैसे हैं, कोई इंसाफ नहीं। आपने फिर बोला कि आप आके केस फाइल करो। कहां केस फाइल करूं, किस अदालत में करूं? एक मिनट, देखो अभी एक स्टोरी, आप देखो बात सुनो, आप बुजुर्ग हो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक स्टोरी पे तो रहो, एक स्टोरी तो खत्म कर लो। एक आपको जब ये पूरी चक्कर में आपने दूसरी स्टोरी खुद घुसाई है ना, भी आपकी वीडियो देखी थी और कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो पूरी स्टोरी करो ना, फिर आप आगे इंसाफ पे, इंसाफ पे। तो दुबई में आप इंसाफ लेने चले जाते कहीं भी? नहीं, बात तो पाकिस्तान, आपने बोला पाकिस्तान आओ, यहाँ के केस अभी आपने आपने बोला है कि मुझे जब वहां पर मार पड़ी या मुझे पकड़ा या मुझे जो भी किया, आप क्या दुबई में कहीं गए इंसाफ लेने के लिए? दुबई से भी इंसाफ नहीं मिला आपको? भाई दुबई में पुलिस आई, उस वक्त पुलिस आई, पुलिस ने पूछा क्या हुआ, और मेरे से पहले वो लोगों ने कॉल कर दी कि हमने एक बंदा पकड़ा हुआ, हमारी औरतों को छेड़ा। इस पूरे केस के अंदर आपको ये फील होता है कि जो आप वीडियोस बना रहे थे, देखिए जैसे आप ट्रक चलाते थे, अगर मैं आपके सामने ट्रक चला रहा हूँ गलत, ठीक है, तो आप बोलोगे वकार ज़का मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे नहीं चलता, दुबई में चालान होगा, ऐसे ही बताओगे ना? तो यहाँ मैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए नहीं मैंने बुलाया आपको। देखे किसी टीवी चैनल ने तो नहीं वेलकम किया कि आप आए बात करें। आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप मेरे लिए जिस तरह एक गलत ड्राइवर होता है ना, एक आप गलत कंटेंट मेकर हो। क्यों? वजह यह है कि आप अगर किसी को भी, मैं आपसे ज़्यादा, मैं इस पर मगरूर हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने आज तक ना किसी तंजीम का सहारा लिया और मैं मसले हल करके प्रैक्टिकली देता रहा हूँ। मकसद ये है कि अफसोस होता है कि आपकी उम्र का इंसान अगर कोई गाली देगा, आपको लगता है मैंने आपसे इसलिए बात शुरू की है कि जी आपने यूट्यूब के बारे में बड़ा बुरा कर दिया, आपको ये, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मकसद ये है कि अगर आप गलत गाड़ी चला रहे हो, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ कंटेंट क्रिएशन, बात तो मानते हो ना, मैं आपसे, ठीक है। आपका मसला ये है कि अगर आप किसी को गाली दोगे, किसी भी किस्म की, माँ बहन, कोई उल्लू, ये वो कोई भी, वो तरीका बयान गलत है। आप देखें ना, आप घर में तो ये बात नहीं करते होगे, अपने बेटे को गाली तो नहीं देते होगे, बीवी को गाली तो नहीं देते होगे। जब किसी को गाली दोगे, क्या उसका बच्चा बर्दाश्त करेगा कि मेरे बाप को गाली पड़ रही है, चाहे वो आर्मी में है, जज है, कोई भी है? क्या आपको लगता नहीं है कि यार इस किस्म की गाली देने से बेहतर है कि मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट करूं? और अगर नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप ये तो नहीं कर सकते कि कोई ऐसे इदारों को बोलना शुरू कर दो जिनका कोई
जिनसे आपका ताल्लुक अभी रहा ही नहीं है। और देखें, पीटीआई की आप बात करते हो, पीटीआई में मैंने काफी जगह से आज पूछा, कोई बंदा भी आपके उस तर्ज बयान को पसंद नहीं करता, इवन के कारकुन के लेवल पे भी कहते हैं हम नहीं इस किस्म की तर्ज बयान को पसंद करते। गाली देने से 4 लोग ये जरूर कहते होंगे वाह क्या बात बोली है, इसकी भी लो, उसकी भी लो, उसकी भी बजाओ। आप खुशी खुशी बजाते होगे शुरू में, चल यार आज मेरे इसने बोला उसकी बजाओ, लेकिन वो बजाने से मुल्क को कौम का तो फायदा नहीं है ना। ये जो अभी आपसे सारी बहस हो रही है वो इसलिए हो रही है कि किसी का भी रोजगार खराब नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते आपका रोजगार खराब हो। अगर आप पीटीए से ये कहेंगे ना, मैं कहता हूं मैं जजेस पे क्रिटिसाइज करता हूं, मैं आरबी पे क्रिटिसाइज करता हूं, मुझे तो कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली और आपसे ज्यादा ही करता हूं और ज्यादा ही उनके हकायक लायक दिखाता हूं। कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप हक पे बात करते हुए तमीज से बात करेंगे, कभी कोई पाकिस्तान का इदारा आपके बारे में उल्टी बात नहीं कर सकता। आप पटरी से उतरेंगे, ट्रेन पटरी से उतर गई, काम खराब हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि देखें, ये पीटीए के पास इख्तियारात आ गए। आप बहुत बड़ी मिसाल बन गए उन तमाम लोगों के लिए जो रोस्टिंग करते हैं, जो समझते हैं जी मजाक कर रहा हूं, मैं तो तंज कर रहा हूं, तो क्या हो गया। इस्लाम में चैप्टर 49 इट्स टू 11 अगर आप पढ़ेंगे उसमें क्लियर लिखा है मेरे भाई, किसी का नाम निक नेम रखना भी गलत है। तो फिर आप इस्लाम अगर फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी करते हैं हम लोग, उसमें तो ये अलाउ नहीं है ना। तो फिर ये कौन सा मजहब, कौन सा तरीका, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो आपको इस तरफ लेके जा रही है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे आपकी बात दिल को लगी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक नसीहत तो अक्लमंद ही लेते हैं। मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आई एग्री विद यू। अब इसका हल क्या है, कैसे हम इस बम्बर, इसका हल देखो इसका हल ये देखो, बात यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मेरी बात लिसन लिसन लिसन। नहीं, मैं तुम्हारे इदारे में समझ गया, तुम निजाम की बात कर रहे हो, निजाम की बात। ये निजाम कैसे बदलेगा, मेरा मकसद मैं बताता हूं ये निजाम कैसे। देखो, निजाम ऐसे बदलता है, निजाम ऐसे बदलता है कि आप अपने जो भी चाहने वाले हैं आप उनसे बोलते हो कि आप अपनी तंजीम एक बनाओ, अपनी बात करो। मैंने अगर निज़ाम को चेंज करना है, मैंने सबको बोला जी ये मेरी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान है, मैं इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने के ज़राए लाऊंगा, मैं हल करता हूँ। आप पहले तंजीम बनाते हैं और फिर लड़ते हैं। जिस लीडर को तुम फॉलो करते हो, इमरान खान, उसने तो गाली नहीं दी, उसने तो औरत को भी कभी गाली नहीं दी। जिसको तुम्हारे साथ मसला है, जिसको फॉलो करते हैं उसकी चीज़ें ही नहीं फॉलो कर रहे भाई, वो गाली देता है। कभी औरतों के इतने इल्जामात लगे आजकल, कभी इमरान खान ने, मैं उसके ऊपर इतनी कठिन से कठिन बात करता हूं, रिजाइन लेने की बातें करता हूं, जब कोई ऐसी बात होती है मुझे तो आज तक उसने कभी नहीं उठवाया या मेरे बारे में तो नहीं बोली। आप जिसको फॉलो करते हो तो उसी को सही फॉलो कर लो या उसका तर्ज बयान इख्तियार कर लो। अच्छा अब असल मौजू पे आ जाओ। अब ये निजाम बदलेगा कैसे? तो मैं जो बात असल मौजू आप नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। मैं होस्ट हूं ना अभी भाई, मैं डिसाइड करूंगा। मेरे प्रोग्राम में आए हो, मैं कह रहा हूं कि भाई इमरान खान को फॉलो करते हो, वो गाली देता है? नहीं। तो आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना उसमें, नवाज शरीफ से। मैं तो सिर्फ उल्लूदा पट्टा ही बोलता हूँ, उल्लूदा पट्टे बोलता हूँ, ये गाली है। नहीं, आप ये नहीं बोलते ना, आप ये नहीं बोलते ना, और भी आप बातें बोलते हो जो गैर मुनासिब है। और अब ये कवानीन आ गए हैं, ये आपकी थ्रू मैं सबको बता रहा हूं। जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी इदारे के बारे में नहीं, मैं अगर किसी के बारे में बोलता हूं, किसी को गाली देता हूं और वो बंदा पीटीए में कंप्लेन करेगा, पीटीए के पास अब ये टेक्निकल अथॉरिटी आ गई है कि वो यूट्यूब चैनल 2 मिनट में उड़ा देगा। जब आपका दुबई में होकर उड़ा सकता है तो पाकिस्तान में जो यूट्यूब है वो तो 2 मिनट में उड़ जाएंगे। तो ये एक नए निजाम की तरफ जा रहे हैं कि तमीज से बात करके अपनी बात आगे पहुंचाओ। जो निजाम तब्दील करने की बात है वो आप गलत कह रहे हो, वो गाली से नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, बाकी आपकी जिंदगी आपका अपना खर्चा है। आपके ऊपर इस वक्त लोगों से पैसे खाने के भी इल्जाम आते हैं, वो क्या चक्कर है जो यूट्यूब पे एक साहब आपके बारे में बता रहे होते हैं आपने पैसे लिए लोगों से। ओ जनाब, अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जब 2014 का धरना हुआ था तो अल्लामा ताहिर कादरी भी धरने में पहुंचे, आपको याद होगा। जी बोले जी। अल्लामा ताहिर कादरी भी धरने में पहुंचा तो मैंने अल्लामा ताहिर कादरी को भी सपोर्ट करना शुरू किया, जबकि मुझे पता है वो झूठा है, झूठे ख्वाब सुनाता है। जब मैंने उसके लिए कोई अच्छे वीडियो बनाने शुरू कर दी, उसकी तारीफी वीडियो बनाने शुरू कर दिए, उसका एक फॉलोअर है मैनचेस्टर से, अली चौधरी, वो मेरे साथ स्काइप में आके जुड़ गया। पहले उसने मेरे राब्ता किया, फिर स्काइप पे जुड़ गया। अक्सर मैं उस वक्त मेरे पास बहुत टाइम था, आजकल टाइम कम है मेरे पास, उस वक्त बहुत टाइम था। मेरे साथ बड़ी लंबी लंबी बातें, 1-1 घंटा स्काइप पे बातें हुआ करती थी। अल्लामा ताहिर कादरी ने कहा जी कफन ले आया, जो धरने से वापस आए उसे शहीद कर दो। आपको भी पता है, जो धरने से वापस आए उसे शहीद कर दो। कब्र खोद ली, कफन बांध लिया। एंड जब धरना पीटीआई का पीक पे था, वो धरना छोड़ के भाग गया। मैंने फिर उसको लित्र फेरना शुरू कर दिया।
आपको पता है मेरा जो स्टाइल है, जैसा भी है, झटका है या जो भी है, मैंने उसको भी लित्र फेरना शुरू कर दिया। ये लड़का जो अली चौधरी है, उल्लू का पट्टा, वो मेरे साथ राब्ते में आ गया। उसने बोला नहीं, यार गाली नहीं, गाली नहीं। देखो देखो देखो, बात सुनो, देखो बात सुनो। मेरे मेरे शो में गाली नहीं, आप बात करो, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना। गाली उल्लू का ये बिल्कुल तरीकेकार नहीं, ये अपने आप को तब्दील करने की बात है ना। अगर मैं चरस पी रहा हूँ, अगर शराब पी रहा हूँ, तो तुम मुझे बताओगे देखो यार ये इस्लाम में तुम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम नहीं कर सकते। चलो मैं नहीं बोलता, नेक्स्ट नहीं बोलता। लॉजिक पे बात करो, जिसके बारे में बात करनी है लॉजिक तमीज से बात करो और जितनी करनी करो। इसलिए मैंने कैमरा तुम्हारी तरफ खोल दिया था कि तुम बात करो, मैं इंटरप्ट नहीं करता। उसने मेरे साथ राब्ता किया, उसने बोला यार भाई शकूर ये मजबूरी है डॉक्टर साहब की, कादरी साहब की, वो धरना छोड़ के गए हैं, वो अच्छा बंदा है, मैं कभी अब मैंने उसको माफ नहीं करना। उसने धोखा दिया। एन धरना जब अरूज पे था, पीक पे था, वो धरना छोड़ के भाग गया। मैंने उसको अपना माफ नहीं करना। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। मैं बोला बनाओ, लगाओ, जितना जोर लगाते हो लगाओ। फिर उसने मेरे खिलाफ रंग बिरंगे वीडियो बनाने शुरू कर दिए, भी चाचा लोगों से पैसे मांगता है, चाचे के वेबसाइट पे गंदा कंटेंट चलता है। बेटे जो आपका दुश्मन है, जब दुश्मन ओछा हो, मैं अक्सर कहा करता हूं, जब आपका दुश्मन ओछा हो ना दोस्ता, फिर आप किसी किस्म के मुकाबले के लिए तैयार रहो। जो मजहबी लोगों के बारे में आप कोई भी बात कहते हैं ना, मेरा मानना ये है कि आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। हमें एक एग्जामिनेशन हॉल में भेजा ऊपर वाले ने, आप अपना पेपर फिल करो, मैं अपना पेपर फिल करूं, ठीक है। आप चाहे किसी को तावीज़ बेचते हो, आप कुछ भी करते हो, ये आपका काम नहीं है बताना। ये उस बंदे के अंदर अकल होनी चाहिए कि मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे पीर के पास जाना है या नहीं जाना है। आप कौन होते हो बताने वाले यार ये बात? जो जिसका पैरोकार है, सुनो मेरी बात, जो जिसका पैरोकार है, जो जिसके पास भी जा रहा है, इमरान खान के जितने भी फॉलोअर हैं, क्या उनको ये बोलो कि आप नवाज शरीफ के पास चले जाओ, जाएंगे? क्या नवाज शरीफ का कोई भी फॉलोअर इस वजह से चला जाएगा इमरान खान के पास? के नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान को शख्सियत परस्तिश का शौक होता है। कोई किसी के पास जा रहा है, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद में जाए, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको किसने ठेका दिया इस बात का भाई? मेरी बात सुन, अभी आपने 5 मिनट पहले कहा कि आप अगर मेरे से अच्छा ट्रक नहीं चलाओगे तो मैं अच्छा चला सकता हूं। वाकार्ज का चाचा अब्दुल शकूर को बोलेगा भाई आप सही नहीं चला रहे। अब एक बंदा लोगों को मिसगाइड कर रहा है। आप पीर नहीं हो, आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो। देखो ट्रक ड्राइवर ही बताएगा ना। मैं कंटेंट मेकर हूं तो कंटेंट के बारे में बता सकता हूं, मैं किसी पीर को तो नहीं बता सकता। अगर आप खुद इस्लामिक स्कॉलर होते, अगर आपके लहजे में, आपकी तमीज में, आपके इखलाक में लोगों को वो चीज नजर आए कि ये इस्लाम फॉलो कर रहा है, तब आप दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स को बोल सकते हो। मैं नहीं बोल सकता। मैं किसी भी पीर फकीर को, किसी भी बंदे को बोलने की पोजीशन में जब तक नहीं हूं, जब तक मेरा अपना अमल ऐसा ना हो कि लोग बोले हाँ यार ये इस्लाम का सच्चा किरदार दिखा रहा है। मेरे में अगर नहीं, अगर मैं जरा सा भी शोबिज में किसी शो में आता हूं किसी लड़की के साथ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, आप भी नहीं है। आप या तो काम वैसे करते हैं ना कि जिसकी वजह से लोग बोलते हैं नहीं यार ये इमाम है, ये अच्छी बात करता है, इसकी बात सुननी चाहिए। देखिए मकसद ये है कि किसी भी बंदे को, मेरा जवाब ले लो, जो बंदा दूसरे से कुछ बेहतर समझता है वो उसको गाइड करता है। आप अगर मेरे से अच्छा ट्रक चलाना जानोगे फिर ही मुझे बोलोगे ना भाई कितने कच्चा गेयर ना डाल दी, कितने गेयर बक्स ने तोड़ के फड़ा दिया हाथ में, यही बोलोगे ना। मुझे पता है कि मैं इनसे बेहतर समझता हूं। इन मौलवियों पीरों से मैं दीन इस्लाम को, ठीक है मैंने दाढ़ी नहीं रखी, मैंने स्कॉलरशिप नहीं। अच्छा एक मिनट, आप दीन इस्लाम को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं तो ये जिस किस्म की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, छितरौल और ये वाली, कौन सा इस्लाम में कौन सा फिक्का है जिसके अंदर इस किस्म का तर्ज है? अगर देखे, मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं तो सही तरह नहीं फॉलो कर पाता, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूं, तो मैं तो इस तरह की बात कर सकता हूं जी, मैं तो मीडिया का हूं। आपने क्या बोला? मैं इनसे बेहतर इस्लाम को समझता हूं। मैं आपको हाँ तो समझते हैं तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया हुआ जिंदगी में? अगर आपने हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ऐसी बात नहीं करते, तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी से बदतमीजी से बात करें? हमारी क्या औकात है कि हम छितरौल का लफ्ज इस्तेमाल करें? आपको तमीज से बात करके अपने इखलाक से लोगों के दिल को जीतना है या अपनी गंदी जुबान से जीतना है? चौधरी साहब जैसा मुंह होता है उस हिसाब से उसको डील किया जाता है। ये लातों वाले हैं, ये बातों। ये कहां इस्लाम में लिखा है? इस्लाम फॉलो करते हो, कहां लिखा है इस्लाम में? ये क्या चीज ये कहां लिखा है कि जैसा मुंह होगा, अगर कोई बदमाश आएगा तो बदमाशी से डील करना है उससे, कोई बदतमीज है या कोई फेक पीर आ गया तो उसे फेक तरीके से इस तरह गाली देके डील करना है? ये कहां इस्लाम में? जो बंदा इस्लाम को बदनाम करता है, इस्लाम के नाम पे लोगों को ठगता है, गुमराह करता है, क्या उसको किसी तरीके से रोकना नहीं चाहिए? कैसे रोकोगे? गाली देके, अपनी वीडियो बना के? हाँ जैसे वीडियो बनाता हूं मैं।
जैसे वीडियो बनाता हूं मैं। कहाँ ये कहाँ इस्लाम में लिखा है कि चित्रौल की मैंने उसकी वो उल्लू का पट्टा है वो, ये इस्लाम में किस तरह कौन सा ऐसा इजमा है, कौन सा ऐसा फतवा है जिसके बाद ये होता है कि नहीं जी अगर ये हो रहा है तो आपने ये तरीका ये जुबान इख्तियार करनी, जुबान इख्तियार करने का आप मुझे बता। अच्छा चलो ठीक है, मेरी यहाँ गलती कि मैं छतरौल का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। अब यार रुके 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 मेरी बात देखें, ये नहीं हो सकता ना, इस्लाम को नहीं लाए बीच में, आपकी अपनी जाती हो सकता है कि जी आपकी जाती चॉइस है ये लफ्ज इस्तेमाल करना। आप पहले कह रहे हो जी मैं इस्लाम ज्यादा जानता हूं, अगर कोई बंदा इस्लाम ज्यादा जानता है तो वो किस तरह इखलाक से गिरी हुई बात पब्लिक में कर सकता है। यूट्यूब के ऊपर कभी कोई वीडियो फैमिली के सामने आ जाए, किसी के सामने आ जाए और ये लफ्ज चलने लग जाए और जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके बच्चे देख रहे हैं, उसकी बीवी देख रही है, तो उसको क्या फील होता होगा भाई। तो इस्लाम को बीच में मत लाओ। ये जो आपका पूरा ये चक्कर, आपको पता है इस पूरी की वजह आपके यूट्यूब चैनल बैन होने से एक अच्छा काम हुआ है। वो अच्छा काम ये हुआ है कि एक पीटीए ने कवानीन ऐसे सेट कर दिए हैं कि हाँ जी अब अगर किसी ने उल्लू का पट्टा भी बोला तो 1 महीने बाद कम्युनिटी स्ट्राइक आएंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आपकी वजह से ये जरूर हुआ है कि अब कोई भी लफ्ज अगर किसी को टारगेट करके बोलेगा वो गलत है। आप आइंदा यूट्यूब चैनल अपना शुरू करना चाहते हैं, फेसबुक पे करेंगे या नहीं करेंगे? अब दोनों किए ना, मैंने कर रहा हूँ, 2 चैनल बनाए नए मैंने। अच्छा उसके ऊपर भी हो जाए बंद, क्या मुश्किल है? वो भी बंद हो जाए, क्या मुश्किल है? नहीं तो गाली नहीं छोड़नी यानी। यार ये काम सीधा करना कि नहीं, आपने मुझे ये बताओ। मेरी गाली तुमको नजर आती है? सुनो, आपको मेरे सख्त लफ्ज इस्तेमाल नजर आते हैं? ये जो पाकिस्तान का निजाम का बेड़ा गर्क, मैं बताता हूं क्या नजर आता है। गाली नजर नहीं आती, मुझे नजर आता है, गाली तो मैं भी देता हूं। मुझे ये नजर आता है कि सिर्फ गाली और खालम पीली घर में बैठ के वीडियो है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, तो खाली पीली गाली बर्दाश्त नहीं है। हाँ तुम कोई काम ऑन ग्राउंड करते होते, कोई चैरिटी से लेकर कोई पाकिस्तान में आकर तुमने कोई मसला हल किया होता किसी एक घर का भी, तो मैं कहता है गाली जायज है यार, ये काम भी करता है। जब काम, मेरी इस पूरी वीडियो का मतलब ये थोड़ी कि तुम गाली क्यों दे रहे हो, मेरा मकसद है गाली ही दे रहे हो और गाली इसको दे रहे हो कि बस घर में बैठे लगे हुए हो। ये तरीका अभी नहीं, आपको बाद में चलकर बहुत प्रॉब्लम देगा। आपको क्या लगता है कि अभी मैं यूट्यूब पे ये भी बताऊं मैं पाकिस्तान में क्या कर रहा हूं, कितने लोगों को टेक केयर कर रहा हूं, ये भी मैं एडवर्टाइज करूंगा? अच्छा मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। आप इस्लाम समझते हो ना? अच्छा, इस्लाम में सूरे बकरा चैप्टर 2 जाके खोल लो, या सूरे बकरा में सिर्फ अभी बल्कि आसान कर लेते हैं, गूगल पे लिखना सूरे बकरा चैरिटी इन डे। सारे शैतानी काम कर रहे हो, जो गालियां दे रहे हो सामने दे रहे हो, लेकिन नेकी क्या जो अल्लाह यार तुम मेरी गाली को हाईलाइट करते जा रहे हो यार बकार। तुम तो भाई प्रमोट करना चाहिए, नेकी को प्रमोट करना चाहिए। बाकी सारे तुम्हारी गाली से कितने बच्चे हो ये सीखते होंगे गाली है, तुम्हें अपनी नेकी से भी अपनी नेकी नहीं दिखानी चाहिए, नेकी छुपानी चाहिए। सुनो, तुम गाली मेरी हाईलाइट करके किसको खुश करना चाहते हो ये बताओ। पहले अपने जहन से ये चीज निकाल दो कि तुम इंपॉर्टेंट हो, कि तुम्हें गाली देकर तुम्हें जलील कर हमें कोई एजेंडा मिलेगा या पीएमएल में खुश हो जाएगी या कोई बंदा खुश हो जाएगा, किसी ने नहीं। तुम्हारा इंटरव्यू सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि पीटीए ने एक इकदाम कर दिया है, तो अब बाकी लोग चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता। इंटरव्यू लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई तू बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें तुझे कोई जलील कर हमें व्यूअरशिप मिलनी है या हमें बहुत सब्सक्राइबर मिल जाने हैं या हमारे पैसे बन जाने हैं। मैं अभी कह रहा हूं भाई इस YouTube की वीडियो से अगर पैसे बनते हुए नजर आए वो सारे अकाउंट देना, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे सवाल एक का जवाब दोगे? इक्को सवाल करना, ज्यादा नहीं करने मैंने, और ये डिलीट नहीं करना। ये जो सवाल मैंने करना इसका जवाब आपने देना है, सही देना है और डिलीट नहीं करना, इस चढ़ाना ऐसे यूट्यूब पे। क्या हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं? मैं जवाब दूं? ओके दैट्स इट, द आंसर इज यस। गलत को गलत कहो, क्यों नहीं कहते? कौन सा गलत को गलत कहो, ना दो गाली ना दो। गलत कौन सा? मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि मेरा अपना केस चल रहा है, मैं जाके लड़ता हूं। जब आपको लड़ना नहीं आता तब आप गाली देते हैं। तरीकेकार ये बात करने का नहीं होता। अगर ये तरीका होता तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद नहीं करता। यूट्यूब ने इसलिए नहीं बंद किया कि पीटीए ने कहा जी बंद कर दो, इसलिए बंद किया कि तुम्हारी बातें जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा हाँ ये गलत बात कर रहा है, इसलिए बैन किया गया है। जब आपके पास लॉजिक नहीं होती, ये दुनिया में पाकिस्तान में नहीं है, आप स्पेन में चले जाओ, वेनेजुएला में चले जाओ, वेनेजुएला का कानून पाकिस्तान से बदतरीन है। जजेस 2 मिनट में क्या क्या फैसले, ब्रूनाई किंगडम है वहां का बादशाह क्या क्या फैसले कर देता है। लेकिन अगर आप किसी भी जज के बारे में कहीं बोलोगे वो गलत ही कहलाएगी। ये पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करो, दुनिया जहान में जहां जहां बादशाहत है।
अल्लाह ताला आपका भी इम्तिहान ले। आपको पता है, आपको अल्लाह ताला ने थोड़ी इज्जत दी और चेक किया, देखो क्या करता है। जैसी गाली दी, देखो मुंह के भर गिर गए हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है ना। अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो यूट्यूब चैनल बंद हुआ है, या कोई और ताकत है? आपको कोई और ताकत तो नहीं लगती ना? क्या यूट्यूब चैनल में इज्जत है? वो बंद हो गया, मैं तो मर गया हूँ, रो रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। मैं रोज कहता हूँ और बंद करो। आपका ईमान क्या है? आपका ईमान क्या है? आपका ईमान क्या है? अल्लाह ताला बेशक कोई करता है, बेशक कोई करता है, कोई करता है ना, तो कोई और तो नहीं कर सकता। तो यहां पर ये तो नहीं हो सकता कि किसी और ताकत की वजह से बंद हो गया। अल्लाह ताला ने ये आपके नसीब की तरफ क्यों लेकर आया होगा? कुछ किया होगा तो ऐसा हुआ होगा ना भाई। ऐसे तो नहीं हो सकता कि डायरेक्टली हो जाए, या कोई और शैतानी ताकत बंद करा दे, या पीएमएलएन ने बंद करा दिया, या पीटीआई में शैतानी ताकतें अपना खेल नहीं खेलती, शैतानी ताकतें अपना खेल नहीं खेलती, शैतान अपना खेल नहीं खेलता, शैतान अपना खेल नहीं खेलता। बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है आपको। आप अल्लाह ताला के उसमें ये कहना चाह रहे हो कि शैतानी ताकत उससे ऊपर भी जा सकती है। शैतान के बंदे भी है कि नहीं? शैतान के बंदे भी है कि नहीं? शैतान आपको सिर्फ वर्गला सकता है। भाई कौन सा इस्लाम पढ़ते हो? अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत भी है, जिल्लत भी है। पाकिस्तान में मैं अभी कैमरा आपकी तरफ कर रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड क्यों किया गया, लाइव क्यों नहीं गए? लाइव जाने से एक तो व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है, ये आपको भी बात पता है, और अगर लाइव जाते तो फिर होता शायद रेटिंग या उसके चक्कर में हो रही है चीज़। ये रिकॉर्ड इसलिए किया गया है, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप आराम से जाओ, आधा घंटा लो और आप बताओगे यार वकार ज़का ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी के लिए प्रॉब्लम कर सकती है, इसे काट दो, तो मैं एडिट कर दूंगा, वरना ये एज इट इज़ ए और बी जाएगा, क्योंकि आप सेंसिटिव एक मसले में फंसे हुए हो। मैं नहीं चाहता कि आपको एक्सप्लॉइट करूं, आपको इस्तेमाल करूं अपनी लाइव ट्रांसमिशन के लिए। जी लाइव की बहुत बड़ी लाइव ट्रांसमिशन हो गई। रिकॉर्ड करने की मेजर वजह यही है कि आपको ये फील ना हो कि जी आपको यूज़ किया गया अपनी रेटिंग या सब्सक्राइबर के लिए। लाइव जब जाते हैं उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, हर चीज़। रिकॉर्ड इसलिए किया गया। जब ये बंद होगा आप आराम से सोचें, अगर आपको लगता हो कि कोई बात ऐसी है यार ये काट दो मेरी, वो काट दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि कौम के बहुत सारे लोग जो इस वक्त, आपको पता है एक और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें पीटीए को ये कहा जाएगा कि यूट्यूब इसलिए बंद कर दिया जाए कि आपकी तरह के 8-10 लोग हैं जो गालियां देते हैं, उन गालियां देने की वजह से बंद हो जाए। तो क्या आप मुल्क कौम के उन लोगों से जिनका रोजगार आपकी वजह से खराब हो सकता है, क्या माफी मांगना चाहेंगे या नहीं? वकार ज़का मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों का रोजगार यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, उनकी खातर अगर मेरे से किसी की दिल आजारी हुई है, किसी अल्लाह के बंदे की या अल्लाह के की बंदी की दिल आजारी हुई है, मैं माफी मांगता हूं। जो कंटेंट बनाना है आप बनाओ, लेकिन बदतमीजी ऐसी नहीं करो जिसकी वजह से कोई, देखो आपके गाली देने से इंसाफ नहीं मिलने वाला। ये नहीं हो सकता आप गाली दोगे तो कल से इंसाफ शुरू हो जाए। तो ये तरीके कमाते हो अपनी जिंदगी, चौधरी अपने पैसे इंसाफ तो इतने वैसे भी नहीं मिलना, करना करो आप। इस धरती पे इंसाफ नहीं मिलना, इस धरती पे इंसाफ नहीं मिलना, धरती पे नहीं मिलना ना, तो पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ने इंसाफ नहीं दिया, इसी तरह बहुत सारी और जगहों पे नहीं हुआ। पूरी दुनिया में यही निजाम रहा है, और जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता कुदरत भी उसके साथ कुछ कर रही होती है, इम्तिहान ले रही होती है। तो उस इम्तिहान में आप एक इत्मीनान और तहम्मुल से चलेंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा नवाजता है। मेरा तो इस चीज़ पे ईमान है। बाकी आई होप अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे कि इस तरफ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, करना है तो करें, कोई मसला नहीं। आपने किसी गली मोहल्ले में बंदा उसके बारे में कोई घटिया बात बोली, पीटीए की वेबसाइट पर जाएं, आईडी कार्ड फ्रंट और बैक की कॉपी, उसके साथ एक एफिडेविट पे लिखकर और अपना अंगूठा लगा के साइन करके भेजेंगे, फलाने बंदे ने मुझे बुरा बोला है। आपको मैं बताऊं पीटीए के पास ये इख्तियारात आ गए कि रोस्टिंग के नाम पर, प्रैंक्स के नाम पर, जैसे प्रैंक में भी बता दूं, रास्ते में आप चलते हुए जा रहे, किसी बंदे ने तंग किया और कह रहा देखो वो कैमरा है यार, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कानून आ गया, ये मुझे छोड़ के पीटीए को कॉल करके पूछ ले, मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं। ऐसा हुआ। और प्लांटेड प्रैंक अलग बात है, लेकिन अगर आपने राह चलते इंसान को छेड़ा और उस इंसान ने पीटीए में कंप्लेन कर दी, यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा। अच्छा नहीं उड़ेगा, मेरे जानने वाले हैं, एफआईए में जानने वाले, यहाँ पे जानने वाले, अरे मेरे अब्बू तो ये सब आपको पता चलेगा। तो बराए करम आज से एक नया ट्रेंड शुरू करो, बनी बनाई अपने यूट्यूब और उसकी कमाई खराब मत करो, ना किसी की दिल आजारी करो। सिटायर, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको पता है अनवर मकसूद टाइप का भी अगर आप मजाक कर रहे हैं ना, बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का, ये अलाउ नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो आप मुंह की खाएंगे। अभी भी समझ नहीं आ रही, बनाओ प्रैंक्स, बिल्कुल नहीं समझ आ रही, रोस्टिंग करो, रोस्टिंग करो। पीटीए इंतहा ज़्यादा एक्टिव हो गया, थैंक यू पीटीए कि आपने बचा लिया। इख्तलाफात अपनी जगह, कोई गलत काम करेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इस दफ़ा जो बचाया है, और ये जो मुहिम पीटीए ने चला दी है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं, रिलीजियस स्कॉलर्स के बारे में नहीं, किसी के बारे में कहीं भी दुनिया में कोई वीडियो डालेगा तो यूट्यूब को बोलेंगे देखो ये हमारे मुल्क
के बारे में ये बोल रहे हैं, हमारे मुल्क के बंदे के बारे में बकवास कर रहा है, बंद हो जाएगा वो चैनल। आई होप आप इसको सीरियसली लेंगे, डिसेंट फैमिली कंटेंट बनाएंगे। मैंने आपको दिखाया था रमज़ान से पहले जब मैं अल्लामा ज़बीर नकवी का इंटरव्यू लेने वाला था, उससे पहले ही मैंने बताया था मेरे फादर बड़े मुझ पर गुस्से हुए, और उसके बाद मैंने कह दिया था कि अब मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैंने भी अपना हेडफोन शो रमज़ान से पहले बंद कर दिए थे, हर चीज़ बंद कर दी थी। ये तो कानून अभी अगर ये मैं अभी भी कर रहा होता तो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल उड़ चुका होता। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डिसेंट कंटेंट की तरफ आ जाए, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये नहीं कह सकते मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो पूछ के मजाक किया है। मजाक इस्लाम में किसी का भी उड़ाना अलाउ नहीं है। अब करो जो करना है।